बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बंधुओं, आज हमारी गुणायतन की सेवायतन की बड़ी बैठक थी, अधिवेशन था। साल में हम 2 अधिवेशन तो करते ही हैं और आज का अधिवेशन में बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए गए। और मैं यही कहना चाहूँगा, तो अभी क्या हो रहा है कि गुणायतन का कार्य आप जानते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और सेवायतन को भी कार्य बहुत आगे बढ़ रहा है, सब चीज़ें आगे बढ़ रही है। और हमने महर्षि से शिकायत की, महर्षि हमारे कंधों पर भार आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, ऐसा अच्छा नहीं है महर्षि। महर्षि बोले क्या बात कर रहे हो, ऐसे आपके आवाज़ ऐसी चढ़ी हुई क्यों है। डांट दिए मेरे को, मैं घबरा गया। तो मैंने धीरे से फिर बोला, महर्षि निवेदन है महर्षि, हमारी सुनो, हमारे कंधे का भार बहुत बढ़ गया है। तो बढ़ गया बाहर, हाँ बढ़ गया है महर्षि। तो मैंने कहा कि इसका उपाय महर्षि आप ही करोगे। तो उन्होंने कहा अच्छा बोलो क्या करना है। मैंने कहा कि छोटी हमारे कमेटी दीजिए हमें, जो हमारे साथ साथ काम करे और आगे बढ़े। हम लोग तो, हमारी टीम तो बहुत स्ट्रांग है, पर महर्षि स्ट्रांग होने का क्या करें, भार तो भार ही है, वजन है महर्षि। देखिए मैं छोटा होता जा रहा हूँ। तो महर्षि को दया आ गई हम लोगों पर, बहुत दया आ गई। महर्षि हैं, आप जानते हैं वात्सल्य इनका और कितने करुणा भाव है इनका। तो उन्होंने कहा ठीक है और 2 घोषणाएं उन्होंने की। एक घोषणा की सेवायतन के लिए, सेवायतन की टीम चेंज हो गई, कार्यकारिणी को चेंज होना था। तो कार्यकारिणी चेंज हुआ तो इनके नए अध्यक्ष, तालियां पीते जाइएगा, विजय मंजू जी जैन यूएसए, तालियां। वो नवरत्न भी हैं हमारे, इस शिरोमणि भी हैं। और कार्याध्यक्ष हुए हमारे चंद्र कुमार जी जबलपुर कहाँ हैं। महामंत्री हुए हर्षप्रीति अजमेरा हजारीबाग, सुनील जी अजमेरा के सुपुत्र। और कोषाध्यक्ष हुए अन्नू अजमेरा गया, अन्नू अजमेरा चेहरा दिखाइए, हमारे देवेंद्र जी अजमेरा साहब के सुपुत्र। और अब मैं अनाउंस किया उन्होंने, और गुणायतन में तो ज़्यादा दया आई ना, गुणायतन उनका थोड़ा पेट है, आप हम समझते हो, दिल से जो होता है वो बहुत नज़दीक होता है। तो गुणायतन की उन्होंने, जब हमने कहा कि महर्षि यहाँ पर आप हमको पंच कल्याण के पहले हमको हटा मत दीजिएगा, हमारी कुर्सी मत छीन लीजिएगा। तो ये कुर्सी नहीं छूने का उन्होंने ये कहा, आज तो कुर्सी नहीं छीनेंगे, एक्स्ट्रा कमेटी दे देते हैं। तो गुणायतन कार्यकारिणी परिषद का गठन हुआ है। गुणायतन कार्यकारिणी परिषद का गठन, गुणायतन कार्यकारी परिषद का गठन हुआ है। GEC, गुणायतन एजुकेशन काउंसिल, गुणायतन एजुकेशन काउंसिल का गठन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और इसके जो पदाधिकारी हुए हैं उनके नाम की घोषणा मैं करते हुए बड़ा खुश हूँ। खुश होने का कारण आपको बता दिया ना, पहले शुरू में बताया था, भार थोड़ा था, वजन था, वापस खड़ा हो गया हूँ। तो ठीक है। अध्यक्ष हुए रमेश जी सरावगी नवरत्न, कलकत्ता चले गए हैं, आए थे चले गए। तालियां जोरों से प्लीज। कार्याध्यक्ष हुए सुनील जी पहाड़िया नवरत्न जयपुर, सुनील जी आइए, ऊपर आइए। सुनील निशा पहाड़िया, सॉरी निशा जी आप भी ऊपर आओ ना, एक बार चेहरा दिखाओ। हमारे निर्माण मंत्री, हमारे शिरोमणि संरक्षक और हमारे नवरत्न, 3 in 1, माई गॉड, 10 in 1, 3 in 1, 2 in 1। और तालियां एनसी जैन साहब वहीं पे सम्मान कर देंगे। इधर
चंद्रकला जी पाटनी यहीं हाँ पे जी, आ चंद्रकला जी जाए, आइए, जो चंद्रकला जी आते जाए उनका सम्मान करते जाओ आप लोग, समय बचाओ। अगला नाम महामंत्री महामंत्री सुरेंद्र जी प्रीति जी जैन गुवाहाटी शिरोमणि संरक्षक और नवरत्न। सुरेंद्र जी प्रीति जी आप भी पधारो। तालियां 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 तालियों में कंजूसी मत करो। हाँ। निशा, हाँ। प्लीज सुभाष जी सम्मान आ के जाए। लिए सुभाष जी, आशीष जी बेनाडा प्लीज आप पधारो। रोहित जी पधारो। आगे आगे नाम लेता हूं संयुक्त महामंत्री। संयुक्त महामंत्री हुए अरुण जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन। अरुण जी गंगवाल रांची। अरुण सीमा, हाँ, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष 3 नाम हुए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुए योगेंद्र जी जैन दिल्ली। योगेंद्र जी जैन दिल्ली, एक साफा दो इधर। हाँ। ये हमारे शिरोमणि संरक्षक हैं, योगेंद्र जी दिल्ली। और 2 और हुए प्रदीप जी काला रांची, ट्रस्टी। प्रदीप जी काला हैं क्या? चले गए। और विजय जी सरावगी शिरोमणि संरक्षक और नवरत्न कोलकाता, ये भी चले गए। तालियां तालियां बजा दो। तालियां 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 तालियां। आपकी तालियों में बड़ी कंजूसी है, इतने कंजूस मत बनो प्लीज। तालियां तालियां तालियां। और 2 बड़े अनाउंसमेंट हुए। 2 बड़े अनाउंसमेंट हुए। आप जानते हैं महाराज श्री ने पूरे गुणायतन के अधिष्ठाता का नाम घोषणा की है, और वो हैं हमारे अपने अशोक जी भैया जी। तालियां तालियां अशोक जी भैया जी। आपको एक बार खड़ा तो होना पड़ेगा। आइए इधर आइए। और उप अधिष्ठाता का नाम घोषणा हुआ हमारे ब्रह्मचारी अभय भैया जी। अरे आप तालियां ही नहीं बजा रहे हो जो खड़े। अब प्लीज स्टैंडिंग ओवेशन, प्लीज स्टैंड अप। आप खड़े हो जाएं और दोनों हाथ हैं गुरुवर के, इसलिए तालियों में कंजूसी नहीं करें। आप लोगों ने देखा ही होगा, और कभी भी अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं रखते। जोरदार तालियां 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 तालियां। पूर्ण समर्पित। And now you see how strong is Gunayatan team again. Thank you, thank you, thank you so much. हमारे बाल और यहाँ पर महाराज जी एक थोड़ी सी बात बोल। रोहित जी सुनती यही रहे। बाल उड़ गए थे सारे के सारे, अब थोड़े से आने लगे। आप उग जाएंगे। पूज्य महाराज श्री बोल रहे हैं, और रोहित सुनती तैयार है। और नई टीम बनने वाली है पंच कल्याण के लिए। तैयार है ना आप लोग पंच कल्याण के लिए? तो महाराज जी से रिक्वेस्ट कीजिए, महाराज जी पंच कल्याण जल्दी कराओ। मैं जल्दी कराओ महाराज जी। जिस समय गुणायतन की शुरुआत थी, उस समय गुणायतन एक प्रोजेक्ट था, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गुणायतन की टीम बहुत अच्छे से काम कर रही। और सन 2012 से 14 सालों से तो विनोद जी का नेतृत्व बहुत अच्छे से काम संपन्न कर रहे। ये लोग मुझसे 5 सालों से बोल रहे हैं महाराज हमें मुक्त करो। हमने कहा पंच कराना हो जाएगा, फिर तुम लोग अपने आप मुक्त हो जाओगे। अभी कहाँ, अभी तो काम करना है, और ये लोग काम कर रहे हैं, और जितने कुशलता से ये काम कर रहे हैं उसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। लेकिन मैं हर बात को सुनता हूँ, चिंतन भी करता हूँ। मुझे लगा कि अब गुणायतन का जितना व्यापक स्वरूप बन गया है, इसे विस्तारित करना बहुत जरूरी है। और अब हम गुणायतन को एक धार्मिक संस्था के रूप में न देखकर इसे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखना चाहते हैं। और इसी विचार से हमने गुणायतन कार्यकारी परिषद की संकल्पना की, जो GEC गुणायतन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नाम से जानी जाएगी।
और जब बात आई कि इसका नेतृत्व किसे दिया जाए और कैसे काम किया जाए, तो हमारे पास तो एक से एक नगीने हैं। आज बहुत प्रसन्नता है कि रमेश जी सरावगी ने इसका नेतृत्व संभालने का प्रण ले लिया। वो बहुत अनुभवी और संगठन को चलाने में समर्थ संगठक हैं। और कार्याध्यक्ष के रूप में सुनील जी पहाड़िया, जो बहुत समर्पित, निष्ठावान और पिछले 5 सालों बल्कि ज़्यादा हो गया से निर्माण मंत्री के रूप में अपनी महनीय भूमिका निभा रहे हैं। इनका नेतृत्व निश्चित गुणायतन को नई ऊंचाइयां देगा। साथ में सुरेंद्र जैन, सुरेंद्र प्रीति, खड़े हो जाओ भाई, आप भी खड़े हो जाओ एक बार सुनील जी। ये सब युवा लोग हैं, जोड़ी चले जाओ ना यहीं, या इधर भी घुमा दो कैमरा। ये दोनों जब सुनील है तो निशा के ही साथ आते हैं और सुरेंद्र है वो प्रीति के साथ आते हैं। सबकी ऐसी प्रीति बनी रहे तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती आने जाने वालों को। एक बार इन लोगों का भी जोरदार अभिनंदन कर दे। कदम से कदम मिला करके चलते हैं। तो ये लोग, और साथ में संयुक्त महामंत्री के रूप में अरुण गंगवाल, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष में 3 नाम आए जो बहुत अच्छे से काम कर रहे। योगेंद्र जी, विजय सरावगी तो ऑलरेडी गुणायतन में हैं ही केंद्रीय भूमिका में, लेकिन हमने उन्हें इसमें भी विशेष रूप से रखा, और प्रदीप जी काला। अभी इसकी पूरी कमेटी इनको बनानी है और ये बृहद स्वरूप लेगी। पूरे अखिल भारतीय स्तर के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा और इसका स्वरूप व्यापक है। बहुत जल्दी आपको इसका स्वरूप जानने को मिलेगा और मैं चाहता हूं कि अखिल भारतीय स्तर पर इसे रूप दिया जाए और गुणायतन हमारे देश का सबसे प्रतिष्ठित संगठन का रूप ले सके, काम कर सके। हमारे विजन और मिशन को आगे बढ़ाना इस टीम का मूल लक्ष्य है। अभी हमारी इच्छा भावना है गुणायतन की युवा टीम भी बनाए, गुणायतन युवा परिषद GYC गुणायतन यूथ काउंसिल। और उसके लिए आज मैंने प्रस्ताव रखा, जिस मंच से भी मैं कहना चाहूँगा, गुणायतन के जितने भी मेंबर्स हैं वे अपने बच्चों की प्रोफाइल गुणायतन में भेजें, जिनके वयस्क बच्चे, और हम 1.5 से 2 महीने के मध्य, सुनील जी आप लोगों को टास्क है ये पहला कार्यक्रम, 1.5 से 2 माह के मध्य सबसे संपर्क करके वो लिस्ट मंगाए जिनके घर में युवा सदस्य हैं। उनके लिए हम एक 3 दिवसीय कार्यक्रम रखेंगे, जो उनका एक क्रैश कोर्स होगा। एक दिन वो वंदना करेंगे और 2 दिन मेरे साथ रहेंगे। उनके लिए एक स्पेशल कार्यक्रम डिजाइन करेंगे, उनको हम मोटिवेट करेंगे, उनको जीवन की दिशा देंगे, वो जुड़ेंगे और फिर उनमें से जो उत्साही दिखेंगे उनको हम एक परिषद गठित करना चाहेंगे, गुणायतन यूथ युवा परिषद, और वो काम करेंगे। उनमें बहुत क्षमता है और हमारी भावना इसके पीछे ये भी है कि इससे युवा जुड़ेंगे तो आपकी आगे की पीढ़ी सुधरेगी। आपने तो बहुत कर लिया, आप में संस्कार हैं। हमारे युवाओं में प्रतिभा बहुत है, लेकिन उनकी दुनिया अलग है। हमें उन्हें मोड़ना है, उन्हें जोड़ना है। तो हर परिवार के जितने भी युवा सदस्य हैं वे अपनी अपनी लिस्ट, युवा मतलब हमारे यहाँ अभी विनोद जी को युवा बता रहे थे, तो इनका पोता तो बूढ़ा हो जाएगा, युवा नहीं बन पाएगा, बड़ी मुश्किल है। हमारे समाज के युवा आखिरी तक युवा बने रहते हैं, तो वो तो बने रहते हैं पर उनके पोते पोतिए बेचारे बूढ़े हो जाते, अवसर नहीं मिलता। इसलिए मैं कहता हूँ तुम युवा बने रहो पर नए युवाओं का ध्यान रखो। तो इसमें युवा से तात्पर्य 25 साल से लेकर 35-40 साल तक के एज ग्रुप के लोग, बस ये युवा जो नौ युवा है वो जुड़े। उनके लिए कार्यक्रम 20 साल से ले सकते हैं आप, तो 20 साल से 35 साल के आसपास के युवाओं को आप लाइए। वो अगर आज जुड़ेंगे तो 25 साल अच्छा काम कर पाएंगे, उनकी क्षमताओं का उपयोग हो पाएगा। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, गुणायतन और श्री सेवायतन की संयुक्त बैठक में ये सारे प्रस्ताव आप लोगों ने पारित किए। मैं उन सभी परिवारों को आशीर्वाद दूंगा
जिन्होंने सेवायतन के प्रकल्प को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आज जो नए अध्यक्ष बने, नए कार्याध्यक्ष बने और पदाधिकारी बने, कोषाध्यक्ष, महामंत्री, ये नई टीम है। चूँकि सेवायतन के प्रावधानानुसार कोई भी अपने 2 कार्यकाल से अधिक कर नहीं सकता था, परिवर्तन अपेक्षित था। जो टीम राजकुमार जी अजमेरा के नेतृत्व में काम कर रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, पर मैं भी चाहता था कि थोड़ा नए लोगों को भी अवसर मिले। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विजय मंजू जी, जो ह्यूस्टन टेक्सास में रहते थे, आजकल मुजफ्फरनगर में रह रहे हैं, उन्होंने संकल्प लिया है कि अब हमें और कोई मोह नहीं, गुरु शरण में रह करके आगे काम करना। वो एक अच्छा हॉस्पिटल, 400 बेड का हॉस्पिटल चलाते, उनको अनुभव है, तो इसलिए उन्हें अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। कार्याध्यक्ष के रूप में चंद्र कुमार जी सिंघई बहुत समर्पित, अपना पूरा समय लगभग यहीं बिताते, उनको हथकरघा का भी जिम्मा दिया गया है। और महामंत्री के रूप में हर्ष अजमेरा, जो खुद एक बड़ा अस्पताल चलाता है, उसे अनुभव है, इसलिए और झारखंड से संबद्ध है, और अन्नू अजमेरा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। निश्चित ये पूरी टीम गठित करके सेवायतन को आगे बढ़ाएंगे, और गुणायतन कार्यकारी परिषद के जो टीम है उस पर तो कोई संशय नहीं। लेकिन आज जिन लोगों ने सेवायतन के वार्षिक खर्च के लिए अपना योगदान दिया है, जिनका उल्लेख अभी इस मंच से किया गया, विशेष रूप से बहन सुनीता दीदी और कत्था वाला परिवार हर साल देते हैं। एक शुभचंद जी मॉडल टाउन, उनने भी बड़ा योगदान दिया, और श्रीमती किरण जी सराव काला और विजय सराव, रमेश जी सरावगी एक सुपुत्र मयंक, हम विनोद जी का नाम नहीं ले रहे हैं, ये किरण जी का योगदान है। तो इन लोगों ने जो आज योगदान दिया, और जितने लोगों ने दिया है, उन सब की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, सभी को साधुवाद देता हूँ। आप लोग इसी तरीके से जुटे रहे। सेवायतन में बहुत खर्च होता है, और आपका ये योगदान बहुत काम में आएगा। हालांकि मुझे घोषणा कर दूँ, हाँ कर दूँ, INC जैन ने कहा महाराज जितना लोग देते हैं दे दें, और जो बचेगा वो दिल्ली का मॉडल टाउन पूरा करेगा। सेवायतन के लिए हमेशा ये लोग सहयोग करते रहे, और जो घटेगा वो दिल्ली का मॉडल टाउन पूरा कर लेगा, ऐसा उन्होंने कहा। पर मैं चाहता हूँ इस तरह के औषधि दान में आप लोगों का भी योगदान होना चाहिए, आपका व्यक्तिगत जुड़ाव होना चाहिए। रहा सवाल हमारे ब्रह्मचारी अशोक भाई और अभय भाई का, ये लोग तो पूरी तरह समर्पित है। हमने सोचा हम तो प्रतिष्ठा के बाद गुणायतन कब आएंगे कोई पता ही नहीं, पर यहाँ त्यागी के बिना तो गुणायतन संभलेगा कैसे। इसलिए अपने प्रतिनिधि के रूप में कोई ना कोई व्यवस्था तो यहाँ चाहिए, और त्यागियों के माध्यम से ही धर्म संस्थाएं टिकती है, और इनके समर्पण और निष्ठा में किसी को कुछ सोचने की बात नहीं है। इसलिए हमने ये चाहा कि अशोक भाई को और अभय भाई को अधिष्ठाता और उपाधिष्ठाता के रूप में स्थापित कर दिया जाए, ताकि इन लोगों का संबल आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। मैं सभी को और साधना बसती का तैयार हो ही गई है, बहुत जल्दी उसका शुभारंभ होने जा रहा है, तो इन सब की ज़रूरत तो होगी ही होगी।